वेलकम बैक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम शॉर्टली इन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जिब्रेलिन्स को जिब्रेलिन्स क्यों कहते हैं? जिब्रेलिन्स को सबसे पहले फंगल कल्चर से, फंजाई से हासिल किया गया। कौन सा फंजाई? जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी। तो उसी जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरी के क्योंकि कल्चर से इसको हासिल किया गया, तो इसलिए इसका नाम, इन हार्मोन्स का नाम जिब्रेलिन्स रख दिया गया। और ये बेसिकली 3 हैं, GA, GA2 और GA3। जिब्रेलिन्स के क्या काम है? सेल के बड़ा होने के अमल को बढ़ाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट इन ऑक्सीजन प्रेजेंस, एक फंक्शन। सेल की डिवीजन को बढ़ाता है चोटी के ऊपर, जो चोटी पे मेरिस्टेम होता है उसे आप एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चोटी है, तो यहाँ जो सेल्स पड़े होंगे वो आपके एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होंगे, और उनकी आप कह लें कि डिवीजन के अमल को बढ़ाना, कि वो जल्दी से डिवाइड करें, ये काम जिब्रेलिन्स करते हैं। कैम्बियम के अंदर भी ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और कैम्बियम की वजह से प्लांट की मोटाई में इजाफा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसी तरह बोल्टिंग कराता है रोजेटी प्लांट्स की। रोजेटी रोज लाइक प्लांट्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रोज लाइक प्लांट है। अब इसकी काट छांट करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो जब अब इसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करोगे तो इसके स्टेम की लेंथ में इजाफा हो जाएगा और पत्ते भी प्रॉपर से तरतीब पा जाएंगे, तो हम कहेंगे बोल्टिंग हो गई है इस रोजेटी यानी रोज लाइक प्लांट की। नेक्स्ट फंक्शन है, ये शूट्स के अंदर बड की इनिशिएशन करवाता है, बड लगने का अमल बढ़ाता है। अब शूट क्या है हमें पता है, जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है पौधे का वो शूट है, और उससे जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं वो एक्चुअली बड्स होती हैं। फिर उनसे लीव्स बनते हैं, टहनियां बनती हैं, फल बनते हैं, फ्लावर बनते हैं बड से, तो ये फिर आगे और तरह के काम भी होते हैं। अब ये शूट के अंदर जो बड इनिशिएशन करवा रहा है, ये काम ये गुलेदाउदी के पौधे में करवाता है, क्राइसेंथेमम कैलस के अंदर करवाता है। इसी तरह ये लीफ और फ्रूट ग्रोथ को भी बढ़ाता है। जिब्रेलिन्स की वजह से लीफ की ग्रोथ ज्यादा होगी, फ्रूट ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह पार्थिनोकार्पी भी ये कभी कभी करवाता है। पार्थिनोकार्पी क्या है? कोई स्पर्म नहीं आया, कोई एग के साथ उसका मिलाप नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर भी अगर आपकी ओवरी फल बना दे तो ये पार्थिनोकार्पी है। नेक्स्ट है कि ये ऑक्सीजन के एक्शन को बढ़ाता है एपिकल डोमिनेंस में। एपिकल डोमिनेंस क्या है? स्टेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो गया, लेकिन साइडों पे ग्रोथ जो है वो रोक दी गई, ये एपिकल डोमिनेंस है। और इस एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सीजन का काम होता है, साथ ये भी हाथ बटा देता है, तो एपिकल डोमिनेंस बहुत बढ़ जाती है। बड की डरमेंसी को तोड़ता है। बड अगर ग्रो करना स्टॉप कर चुकी है तो उसकी डरमेंसी को ये ब्रेक करवाएगा। इसी तरह अगर सीड ने ग्रो करना स्टॉप कर दिया, अपनी एक्टिविटीज को सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो सीड की डरमेंसी को भी ये ब्रेक करेगा। लीफ सीनेसेंस यानी पत्तों की एजिंग को, बूढ़ा होने को ये रोकेगा, देर करेगा, उसमें डिले करेगा। और ये रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है, मुतबादिल है। कैसे? रेड लाइट लंबे दिनों वाले पौधों में फ्लावरिंग करवाती है, ये भी लंबे दिनों वाले पौधों में फ्लावरिंग करवाता है। रेड लाइट छोटे दिनों वाले पौधों में फ्लावरिंग को रोकती है, ये भी रोकता है, तो इट मीन ये रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है। कमर्शियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जिब्रेलिन्स की 3 टाइप्स हैं, GA, GA2 और GA3। यहाँ पे आपकी बुक में GA और GA3 के फंक्शंस लिखे गए हैं प्यारे स्टूडेंट्स। GA फ्रूट सेटिंग को बढ़ाता है। फ्रूट सेटिंग क्या है? ओवरी को उसकी जगह पर रखा जाएगा, रिटेन किया जाएगा फूल के ऊपर। क्यों? ओवरी अगर जगह पर कायम है तो इट मीन फ्रूट भी उसी ओवरी से बनना है, तो फ्रूट सेटिंग यही है कि फल अपनी जगह पे रहेगा। टेंगरीन्स और पियर्स के अंदर ये काम होता है, यानी संतरों और नाशपाती के अंदर फ्रूट सेटिंग जिब्रेलिन करवाता है, जिब्रेलिक एसिड GA। सीडलेस ग्रेप्स अगर आप पैदा करना चाहते हैं पार्थिनोकार्पी के जरिए, वो आप जिब्रेलिक एसिड से पैदा कर सकते हो। अगर आप बेरी का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पहले बेरी का साइज इतना है, तो उस बेरी फ्रूट का साइज इतना इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर द स्प्रे ऑफ जिब्रेलिन। इसी तरह GA3 जो है ये अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को तहरीक देता है, स्टिमुलेट, बढ़ाता है। जितनी अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी वो फिर प्रमोट करेगा आपकी माल्टिंग के प्रोसेस को। क्या मतलब इन बातों का प्यारे स्टूडेंट्स? ये मेरे पास बार्ले है, जौ है फॉर एग्जांपल, जौ के अंदर स्टार्च होता है, उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, इसे आप माल्टिंग कहते हैं, और ये काम अल्फा एमाइलेज करवाता है। आप क्या करते हो? आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हो जौ के ऊपर, जिब्रेलिक एसिड उसको प्रोवाइड करते हो, तो उस जिब्रेलिक एसिड की वजह से
अल्फा एमाइलेज पैदा होता है बार्ले के अंदर। अल्फा एमाइलेज उस बार्ले के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी माल्टिंग हो जाती है। फिर आप इस माल्टोज से आगे ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर शराब बनवाते हो। ये राइपनिंग को डिले करता है बनानास के अंदर और ग्रेप फ्रूट्स के अंदर। क्यों? जब राइपनिंग डिले होगी तो स्टोरेज जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर जल्दी पकेंगे केले तो खराब भी जल्दी होंगे, अगर उनकी राइपनिंग में डिले होगा तो स्टोरेज लाइफ बढ़ जाएगी, आप ज्यादा अरसा केलों को और ग्रेप फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं साइटोकाइनेंस की तरफ। प्यारे बच्चों, साइटोकाइनेंस के फंक्शंस को देख लेते हैं। साइटोकाइनेन में सबसे पहले इसका स्टेम के अंदर फंक्शन आ जाता है। ये स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। कैसे? एपिकल मेरिस्टेम, जो चोटी पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। कैम्बियम की ग्रोथ को ये इंक्रीज करेगा, जिससे मोटाई में भी इजाफा होगा, लंबाई में भी इजाफा होगा। प्रमोट करता है लेटरल रूट ग्रोथ, यानी जो साइडों पे रूट की ग्रोथ हो रही होगी उसको ये बढ़ा देगा। बड के निकलने के अमल को, इनिशिएशन को इंक्रीज करेगा। फिर बड से आपको पता है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, टहनियां, शाखें, उससे लीव्स बनते हैं, फल बनते हैं, फ्लावर्स, तो ये सारे काम होंगे। फिर इसी तरह लीफ की ग्रोथ को भी ये बढ़ाएगा। ऑटोमेटिक सी बात है, बर्ड्स जितनी ज्यादा पैदा होंगी तो वो बर्ड्स लीव्स भी बनाएंगे। फिर फ्रूट ग्रोथ को ये बढ़ाता है, कभी कभार पार्थिनोकार्प भी कराता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट बन जाता है। लेटरल बड ग्रोथ, यानी साइडों पे जो बड की ग्रोथ है उसको ये बढ़ाता है। और बड डरमेंसी, अगर बड ने ग्रोथ को रोक दिया, इसको डरमेंसी कहते हैं, उसको ये ब्रेक करेगा। स्टोमेटा को ये ओपन करवाता है, खोलता है पौधों के स्टोमेटा को। लीफ सीनेसेंस, यानी पत्तों की एजिंग के अमल को, पत्तों के बूढ़ा होने के अमल को ये डिले करता है, उसमें देर करता है ताकि पत्ते गिरें जल्दी नहीं, क्योंकि अगर वो बूढ़े जल्दी होंगे तो गिरेंगे जल्दी। प्राइमरी रूट जो ग्रोथ है उसको रोकता है, यानी रूट की लंबाई में इजाफा नहीं होने देता। जैसे मैंने पहले बताया, साइडों पे रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेटरल रूट ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन इनहिबिट करेगा, रोकेगा प्राइमरी रूट ग्रोथ को। तो ये एमसीक्यू के से बहुत अहम पॉइंट है, स्पेशली फॉर एमडी कैट स्टूडेंट्स। कमर्शियल एप्लीकेशंस की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एजिंग ऑफ द फ्रेश लीफ क्रॉप्स उसको डिले करता है, तो हमारे जितने भी सलाद वाले आप कह लें प्लांट्स हैं, वो उनके पत्ते फ्रेश रहेंगे। हमारे लिए फिर सलाद को यूज करना अच्छा होगा, फ्रेश सलाद होगा, मजे से खाएंगे। फ्रेश लीफ क्रॉप्स की एजिंग को डिले करता है, यानी पत्तों को खराब नहीं होने देता। बंद गोभी के पत्तों को फ्रेश रखेगा। लेट्यूस, जो सलाद के हमारे पास आप कह लें पत्ते होते हैं, उससे आप लेट्यूस बोलते हैं, उनको ये फ्रेश रखेगा। फ्लावर्स को फ्रेश जब रखेगा तो उससे हमारे लिए यूज करना आसान हो जाएगा। ब्रेक करेगा डरमेंसी ऑफ सीड्स, अगर बीज ने अपनी ग्रोथ को रोक दिया है, डॉर्मेंट हो गया है, तो उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करना भी आपके साइटोकाइनेंस का काम होता है। होप सो शॉर्ट वीडियो रिव्यू आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और मजेदार वीडियोस मिलती रहें। खुश रहें, खुशियां बांटें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।